थिक। हेलो दोस्तों, मैं हूं रघुवीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रघुवीर कुमार क्लासेस। आज सीखने वाले हैं क्लास 9 अध्याय 1 चैप्टर अध्याय 1 मतलब पार्ट 1, ठीक है। और संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम, ठीक है। प्रश्नावली ए का क्वेश्चन, प्रश्नावली ए है हमारा। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 की मैथ का है, ठीक है। इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं आज। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच की सभी समधन पूर्णांक लिखिए, ठीक है। इसके सभी 20 और 40 के बीच की सभी धन पूर्णांक पूछ रहा है, सभी सम संख्याएं, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं, सम संख्याएं, सब संख्या किसके, 20 और 40 के, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 22, 24, 26, 28 और 30 और 32, ठीक है। फिर आगे लिखे ले रहे 36 नहीं 34, 36 और 38। ये हमारे समस्त धन पूर्णांक हैं जो 2 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखे। 1 से 10 तक मतलब जो अभाज्य धन पूर्णांक जो अपने आप से कटे उसे अभाज्य धन पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, जैसे मिनिमम 2, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य धन पूर्णांक हो गए, ठीक है। जो अपने आप से 1 से 10 तक पूछ रहा है तो हमने 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक निकाले, 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये हमारे अभाज्य धन पूर्णांक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2a+1 का क्रम अनुयायी पूर्णांक बताइए। क्रम अनुयायी मतलब जो क्रम से, जो 1 से 1 का क्रम अनुयायी, 2 का क्रम अनुयायी, 3 का क्रम अनुयायी, 4। तो हमारा 1 का क्रम अनुयायी पूछ रहा था, 2a+1, ठीक है। 2 और 1 का क्रम अनुयायी क्या होगा हमारा, ठीक है। 1 का क्रम अनुयायी 1 + 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा 1 का क्रम अनुयायी क्या होगा हमारा, इधर 2a+, ठीक है, 2a+1 + 1, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया, इधर हम लिखे दे रहे 2a+1 2। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ए का क्रम अनुयायी क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये भी हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। 15 क्वेश्चन है, अब 3 ही कर पाएंगे। विलोम, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। आज हम बता रहे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक मतक प्रतिलोम क्या होता है, ये हमारा प्लस का है। और जब योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हम इसे उल्टा कर दें, माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो -2/3, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ हम इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में, इसे माइनस में कर दें। अगर कोई भी योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो आपको 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछता है या 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो आपको सिर्फ उल्टा कर देना है, माइनस में कर देना है, ठीक है। अब है हमारा पांचवा क्वेश्चन, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। -5 का गुणात्मक, इधर देखे ले रहे हैं, 5 का गुणात्मक मतलब गुणा करने पर हमारा 1 आ जाए, ठीक है। इसे किस तरीके से काटें जो हमारा 1 आ जाए। 5 सही
5 सही 5, तो 5 कम 5 क्या बता हमारा 5, एक बचा है। ठीक है, तो ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, एक बचा है हमारा, तो हम इसे उल्टा कर देंगे। -5 का नहीं 5 गुणात्मक प्रतिलोम तो इसका क्या हो जाए 1-1/5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, इसे उल्टा कर दिया तो हमारा एक गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 आ गया। ठीक है, अब हमारा चलता है 6वां क्वेश्चन है P + Q और P - Q। ठीक है, के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ऊपर भी हमारा गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा था, नहीं योगात्मक प्रतिलोम, और नीचे भी योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा था। तो हमारा पी क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो P + Q। ठीक है, क्या इसका पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम ठीक है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। इसमें जब माइनस निशान लगा देंगे, -P + Q, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमने उल्टा कर दिया। अभी इसको हम देखते हैं P - Q का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा -P + Q, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, स्वयं की हमारा 7वां क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 2, 5 × 3 × x कथन सत्य। तो हमारा क्या बचे किस मान के लिए है, तो हमें x का क्या बताना है, x का मान बताना है। ठीक है, तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। उत्तर हमारा हो गया x × 3 × 2 ठीक है, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। फिर हमारा बचता है इधर 5 1 3 इधर बचा हमारा x, तो हम इधर x लिख दें। अब सबसे पहले इधर देख लीजिए, ऊपर कट कर लेते हैं। 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, कुछ नहीं, 3 से 5 में 5 गया, कुछ नहीं। कितना बचा हमारा 2 बचा, तो हमारे x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा 2 हो गया। ओके, ये भी हमारा x का मान पूछ रहा था, तो हमने x का मान निकाले, x का मान हमारा निकला है, तो हमारा बचा 2। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं से योज्य प्रतिलोम होती है, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर, जैसे 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 × 2 दूनी 2 1 कम 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर या जोड़ने पर स्वयं रहती हो, जैसे 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्वयं तो नहीं रही, 2 बढ़ गई। तो इसीलिए हम पूछ रहे ऐसी कौन सी संख्या है जो योज प्रतिलोम, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं में गुणा या भाग या लाशक कुछ भी करने पर स्वयं रहती है, वो कौन सी है 0 है। ठीक है, 0 का अगर 0 प्लस करोगे तो क्या होगा 0 का 0 ही होगा। ठीक है, तो इसे लिखते 0 0। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन, मुश्किल है यार। और उधर जो बोल स्टार्ट चल 9, क्वेश्चन नंबर 9 है यदि a एक धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या ठीक है a - 1 b a + a सम है अथवा विषम है।
ठीक है, इसके कुछ धन पूर्णांक बता रहे तो हम ये दिए एक धन पूर्णांक लिख ले रहे हैं। उत्तर नंबर धन पूर्णांक, इसके धन पूर्णांक लिखते हैं जो 2 से विभाजित हो उसे धन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, 2 3 4 और 2 4 6 8 10 12, ये हो गया हमारे धन पूर्णांक। अब पूछ रहा है इसमें तो बताइए कि संख्या a माइनस 1 अथवा विषम या सम है। ठीक है, सम अथवा विषम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। ठीक है, तो हमारा क्या है a माइनस 1। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा a प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे मान रख रहे 2। ठीक है, 2 की मान रखेंगे तो हमारा माइनस 1। ठीक है, कामा फिर 2 का मान रखा है यहाँ पर a की जगह पर, तो 2 प्लस 1। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 हमारा गुणे, और 2 में से 2 1 3 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3 1 कम 3, तो कितना हमारा क्या बचेगा, अथवा विषम, क्या बनेगा, विषम। ठीक है, विषम, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम पूछ रहे संख्या रेखावर 5 और 7 को योग लिखिए। संख्या रेखावर 5। ठीक है, एक संख्या रेखा बनाई और 5 और 7 का योग बनाना है। हम पहली होगा 0, फिर दूसरी होगा 1, तीसरी 2, फिर 3, फिर हो गया हमारा 4, फिर 5 6 और 7। ठीक है हमारा, तो हम पहले 5 का योग पूछ रहा था तो हम पहले संख्या रेखा 5 दर्शा दे, 0 से उठाया 5 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हमारा 7 दर्शा रहा था तो 7 हमें से दर्शा देंगे। ओके, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 7। ठीक है, अब योग पूछ रहा था 5 और 7 का योग, तो 5 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा योग अगर सदैव धन अभाज्यों प्लस भी। 11वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। ठीक है, हमारा 11वें का ए है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणा सदैव अभाज्य होता है। इसमें पूछा 2 धन। ठीक है, 2 धन, तो 2 से जो विभाजित हो जाए वो 2 धन बोलते हैं। 2 4 6 अभाज्य है, 2 धन अभाज्य इसमें पूछ रहा है। नहीं गलत है ये, सॉरी, इसके लिए 2 धन, 2 3 5 और 7 ये हमारे अभाज्य हैं धन। ठीक है, 2 धन अभाज्य हैं। इनका क्या पूछ रहा है, गुणा। अगर 2 और 3 का हम गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या, 2 3 6, ये क्या होगा हमारा अभाज्य होगा, भाज्य होगा, ये होगा भाज्य। तो हमारा ये क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। ठीक है, ये हमारा असत्य है। ठीक है, अब ऐसे पूछा 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब इसका अभाज्य पूछ रहा है। ठीक है, 2 धन पूर्णांकों का, जैसे 2 प्लस 3, मतलब योग पूछ रहा है तो योग ही करना है, तो 2 2 3 2 3 2 5 हो रहे, ये अभाज्य धन है। ठीक है, अब ऐसे 3 और प्लस 8 5, तो 5 3 8, तो ये क्या आएगा, ये भाज्य आएगा, तो क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, असत्य होगा, तो ये हमारा असत्य होगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है 11वें का सी। ठीक है, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, ये भी हमारा एक ऋण पूर्णांक है और बी भी हमारा एक ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो तब बताइए a प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होते हैं। ए प्लस बी सदैव
ऋण पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होगा, ठीक है, पूर्णांक होगा, ठीक है। तो हम पूछते हैं, इसका मान रखे रहे ऋण में, और नहीं, इसे ऋण में 2 रखेंगे और इसे ऋण में 1 रखेंगे, ठीक है, ए और प्लस, ठीक है। ए का मान हमने -1 प्लस -2, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ऋण में ही आएगा, क्या होगा, ऋण में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऋण में ही आएगा, माइनस में है तो माइनस ही में आएगा, अगर इसे हम प्लस करेंगे तो हमारा ये माइनस में ही आएगा, ऋण में, ऋण है तो ऋण में ही आएगा, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये हमारा 12वां क्वेश्चन, यदि ए एक धन पूर्णांक है जो यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट A+1 A+2 A+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी तो हम लिखते हैं ए ब्रैकेट A+1 A+2 फिर है हमारा ब्रैकेट A+3, ये हमारी 4 से, ठीक है, इसे लिखते हैं 4 धन पूर्णांक हैं, 4 धन पूर्णांक है, तो 4 हो गए। फिर अगर इसकी जगह पर 3 दिए होते, 3 धन पूर्णांक है, तो अगर 3 दिए होते तो 3 हो जाते, 2 धन पूर्णांक है, ठीक है, तो हमारा हो गया 3 धन, तो अतः कह सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 24 से पूर्णतः विभाजित है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे से 24 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे और 2, ठीक है। हमारा ये 13वां क्वेश्चन है, यदि ए एक धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी सम होगी, ठीक है, इसमें सम पूछ रहा है, ये हमारा पूछ रहा है, तो हमने पहले ए इंटू सम, तो ये हमारा क्या है, सम है, सब धन पूर्णांक 2 4 6 8 10 12 आगे आगे डॉट डॉट करके आगे लिखते रहेंगे, इनफाइट तक चला जाएगा। फिर हमारा है बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1, ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 7 और 9, ठीक है, ऐसे ये हमारे विषम संख्या है, ठीक है, आगे लिखते रहेंगे, इनफाइट तक का चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसका पूछ रहा सम, कौन कौन से सम है, तो पहले हम देखते हैं, पहले ए इंटू, तो 2 ए इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो सम क्या है, ए हमारा क्या है, सम, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा हमारा सम, ठीक है, ये हमारा एक सम हो गया। अब हमारा था बी हमारा क्या है, बी हमारा है बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9, 9 क्या होगा हमारा विषम, विषम, ठीक है। अब हमारा पूछ रहा ए इंटू वी, ठीक है,
तो हम रख लेते हैं, ठीक है, हम रख लेते हैं ए प्लस बी बराबर, तो हम ए में हम रखेंगे 4 और बी में हम रखेंगे 5, तो हमारा ए इंटू कितना हो जाएगा, 5 4 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, अब हमारा आता है ए इंटू बी, तो हम लिखते हैं ए इंटू बी, मतलब ए गुणे बी, ठीक है, बराबर, तो हम इसे के जगह पे 4 4 ए का 4 मान रख लेते हैं और बी का हम गुणे और 5 रखते हैं, तो 4 पंचे 20, 20 क्या हो जाएगा हमारा, ये सम हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हमारा आता है ए कामा, इधर लिख लेते हैं ए कामा ब्रैकेट ए प्लस 1, ठीक है, मान रखते हैं ए का मान 2 रख लेंगे और फिर ब्रैकेट ए का मान 2 रख लेंगे, प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, 3 1 3 ए 2 1 3 3 दूनी 6, 6 क्या है हमारी सम संख्या है। ठीक है, अब हम इधर देख ले रहे हैं, हमारा दूसरा है बी कामा ब्रैकेट बी प्लस 1, बी हमारी क्या है विषम है, तो बी को हम रख लेंगे 3, इधर लिख ले, बी को रख ले 3 ब्रैकेट 3 प्लस 1, तो 3 और 3 1 4 4 12, 12 क्या है हमारा, ये सम है, तो हम इसमें देख लेते हैं हमारे कौन कौन से सम है, कौन कौन से विषम है। ये हमारा विषम है, ये भी हमारा विषम है, और कितने हमारे सम है, सम क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर कामा, फिर हमारा सम कौन सा है, ए इंटू बी, मतलब ए गुणे बी, ठीक है, फिर तीसरा हमारा है ए कामा ब्रैकेट ए प्लस 1, ये हमारा हो गया। फिर तीसरा है हमारा बी कामा ब्रैकेट बी प्लस 1, तो ये भी हमारे समधन पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है हमारे समधन पूर्णांक, यही से हमारा क्या होगा, पूर्णतः सम होंगे, ये हमारे सम हो गए। ठीक है, ये हमारे इसमें बताना था ए स्क्वायर कामा बी ए गुणे बी कामा ए प्लस 1 और बी प्लस 1, तो ये क्या हमारी कौन सी संख्या है, सम है, तो हम इन्हें क्या लिख देंगे, सम संख्या है। हमें इसमें यही बताना था, हमने यही बता दिया। ठीक है, हमारा 14वां क्वेश्चन, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ठीक है, हमारा पहला है क्वेश्चन 3 गुणे ब्रैकेट 4 प्लस 7 ब्रैकेट बराबर के निशान, फिर उसके 3 ब्रैकेट 3 गुणे 8 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 3 गुणे 7। ठीक है, अगर हम इधर का पक्ष जोड़ेंगे और इधर का पक्ष जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, तो इधर 8, इधर भी हमारा 8 8 7 15 15 3 45 हो गया हमारा। ठीक है, इधर भी हम जोड़ेंगे 7 3 21 और 8 3 24, 24 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा 45 होगा। तो हमारे ये किस गुण धर्मों के नियम पर है, योग के गुणा के वितरण नियम पर सत्य होगा। ठीक है,
ये हमारा पहले दूसरा हो गया। ये हमारा बी देखते हैं। अब हम बी देख ले रहे हैं, इधर हम जोड़े ले रहे हैं, ठीक है। 5 और 9, 5 4 5 और 9, 5 और 9 14, 14 और 3 17 इधर हो रहा। इधर भी जोड़े रहे, 5 3 8 और 8 और 9 17 इधर भी हो रहा। तो हमारे ये कौन से गुणा सहचार नियम पर सत्य है? योग योग सहचार नियम पर सत्य है, ठीक है। क्या है? सत्य है, ठीक है। अब हमारा दूसरा है क्वेश्चन हमारा सी को देख ले रहे हैं, ठीक है। सी है हमारा 2 3 6, इसका भी सही है और ये भी सही है। तो ये क्रम विनिमय के नियम पर, इसे लिख रहे क्रम विनिमय के नियम पर ठीक है, नियम पर सत्य है, ठीक है। ये अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है। आखिरी क्वेश्चन बता 5 आखिरी क्वेश्चन डी हमारा बचा है, जो 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5, तो ए बराबर 3, ठीक है। ये कौन से नियम पर सत्य है? नीरसन नियम पर सत्य है, ठीक है। अगर इसे हम लगाएंगे, अगर ए का मान ए 3 है, तो हम इसे उठा के 3 गुणे 5 बराबर, इसे भी हम ए का मान 3 रख देंगे, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? तो सत्य हो जाएगा। कौन? नीरसन नियम पर सत्य होगा, नियम पर सत्य होगा, ठीक है। ठीक, ये हमारा आखिरी अभ्यास एक का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन हमारा कह रहा है, संख्या रेखा पर 5 - 2 - 0, 1, 2, 3, 5 को दर्शाइए, ठीक है। एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। इसका बिंदु हम बीच में मानते हैं, ठीक है, 0। तो हमारा 1 हो गया इधर को, 2, फिर हमारा 3 हो गया माइनस, फिर हमारा 4 हो गया माइनस, फिर हमारा 5 हो गया माइनस, ठीक है। ऐसे इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 हमें इस संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। पहले हम ए को मानते हैं, ए को क्या मानेंगे हम? ए 5 को मानेंगे 1 माइनस का। फिर हमारा पूछा है दूसरा, तो दूसरा हम मानेंगे v, तो इसको हम v माने रहे। फिर तीसरा हमारा पूछा है c, ठीक है। फिर हमारा चौथा पूछा है हमारा पूछा 1 को हम d मानते हैं। फिर हमारा पूछा है दूसरे को हम मानते हैं e, ठीक है। और पांचवा, फिर लास्ट में आता है हमारा पांचवा को मानते हैं हम f, ठीक है। ऐसे मुझे दर्शाना था, जो हमने रेखा संख्या पे दर्शा दिया है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो।